हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वैशाली में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे इंग्लिश, वो भी बिल्कुल ज़ीरो से। हाँ, तो सही सुना आपने। इंग्लिश को आज हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना, लिखना और इंग्लिश को समझना नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए, आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल रहने वाली है। तो इंग्लिश को पढ़ना कैसे सीखना है, उसको सीखने से पहले हम ये जानेंगे कि इंग्लिश को सीखने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स मैंने आप सभी के साथ शेयर करने हैं। आप इस स्टेप्स को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं आपको इंग्लिश सीखने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपका पहला स्टेप है, सबसे पहले इंग्लिश का जो फर्स्ट लेवल होता है, आपको इंग्लिश सीखने का जो फर्स्ट लेवल होता है वो होता है आपको A to Z अल्फ़ाबेट्स, ये आपको आने ही चाहिए क्योंकि इंग्लिश की स्टार्टिंग ही अल्फ़ाबेट से होती है। आप सभी को पता है A से Z तक ABCD आपको आनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल स्टार्टर हैं, बिल्कुल ज़ीरो है इंग्लिश में, तो आपको ये डेफिनेटली आनी ही चाहिए। सेकंड स्टेप है आपका रीडिंग वर्ड्स। तो आपको इंग्लिश में वर्ड्स को पढ़ना आना चाहिए। जैसे ये अल्फ़ाबेट लिखा है, इसको हमने पढ़ा कैसे, अल्फ़ाबेट्स, ये वर्ड्स लिखा है, तो आपको इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं उनको पढ़ना आना चाहिए। थर्ड स्टेप है आपका यहाँ पे वर्ड मीनिंग। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश सीखने के लिए वर्ड मीनिंग का याद होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब आपको इंग्लिश में बोलना क्या है, आपको उन शब्दों के इंग्लिश में मीनिंग ही नहीं पता होंगे तो आप इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आपको वर्ड मीनिंग पर अपनी कमांड बनाकर चलनी है। फोर्थ स्टेप है आपका यहाँ पर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यहाँ पर आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद होनी चाहिए, प्लस टेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी इंग्लिश बोलने के लिए, क्योंकि अगर आपको टेंस ही नहीं आएंगे तो आप इंग्लिश बोल भी नहीं पाएंगे। क्योंकि एक सेंटेंस, एक वाक्य जो आप बोलते हैं हिंदी में, उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है वो आप टेंस के द्वारा ही सीख सकते हैं। तो टेंस आने के लिए आपको 3 फॉर्म ऑफ वर्ब का आना ज़रूरी है, प्लस आपको ये वर्ड मीनिंग का आना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपको इंग्लिश सीखनी है तो वर्ड मीनिंग प्लस 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स और टेंस का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, फिफ्थ स्टेप है आपका डेली यूज़ सेंटेंसेस। आप डेली लाइफ में जितने भी सेंटेंस को यूज़ करते हैं, हिंदी में जो भी वाक्य आप बोलते हैं डेली लाइफ में, उन सभी वाक्यों को इंग्लिश में आपको बोलना आना चाहिए, क्योंकि आप उन वाक्यों को इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो काफ़ी बढ़ेगा, और आपका प्रोनाउंसिएशन यानी इंग्लिश बोलने का तरीका, प्रोनाउंसिएशन भी काफ़ी अच्छा होगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है इंग्लिश सीखने के लिए। अगर आप डेली लाइफ में जो भी सेंटेंस वाक्य हिंदी में बोलते हैं, आप उनको इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और प्रोनाउंसिएशन, आपका इंग्लिश बोलने का जो तरीका होगा वो भी आपका सुधरेगा। तो आपको इस पर प्रैक्टिस डेली करनी ही करनी है। चाहे आप इन सबको आप करते रहिएगा, बट साइड बाय साइड आपको डेली लाइफ में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस को, वाक्यों को इंग्लिश में बोलना है। ओके, चाहे आप अपनी फैमिली के साथ बोलिए, चाहे आप फ्रेंड्स के साथ बोलिए, बट आपको आपको इस पर वर्क ज़रूर करना है। और इससे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियो शेयर की हुई हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डेली लाइफ में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, वो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर वीडियो को देख सकते हैं और सेंटेंसेस को लर्न कर सकते हैं। आपको डेली 10 से 15 मिनट निकालने हैं इस पर वर्क करने के लिए, तभी आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक ठीक हो पाएगी। ओके, काफ़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आपकी ठीक हो जाएगी इंग्लिश, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। 6 और लास्ट स्टेप्स है आपका स्पीकिंग इंग्लिश। जितना हो सके आपको इंग्लिश बोलना है, चाहे आप अपनी फैमिली के साथ बोलिए, फ्रेंड्स के साथ बोलिए, बस आपको इंग्लिश बोलना है। अगर आप किसी से चैटिंग में बात भी कर रहे हैं ऑनलाइन, तो भी आपको इंग्लिश में ही लिखना है। गलती से मत डरिएगा, घबराइएगा मत कि आपकी गलती हो जाएगी इंग्लिश लिखने में या बोलने में, कुछ मिस्टेक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने वाले कोई आपको डांटने वाले, पनिशमेंट करने वाले नहीं है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश बोलनी है ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आपका ये प्रैक्टिस इंग्लिश बिल्कुल आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। ओके, तो पहला स्टेप हो गया आपका A to Z, आपको अल्फ़ाबेट्स पता होनी चाहिए।
आपको वर्ड्स पढ़ने आने चाहिए। नहीं आते तो आपको इन वीडियो के बाद वर्ड्स पढ़ने भी आ जाएंगे, समझने भी आ जाएंगे और बोलने भी आ जाएंगे। ओके, थर्ड है आपका वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियो शेयर की हुई है, आप वो भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वर्ड मीनिंग आपको डेली याद करनी है, इस पर डेली वर्क करना है। 3 फॉर्म ऑफ वर्ब, ये भी आपको पढ़नी होंगी, और टेंस आपको करने होंगे। टेंस की वीडियो मैंने शेयर की हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में आपको सभी के लिंक मिल जाएंगे, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। और जो डेली लाइफ में यूज सेंटेंस होते हैं उनको आपको ज़रूर पढ़ना है, उनको आपको ज़रूर बोलना है घर में, फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंग्लिश बोलनी है। तो अगर आप इतने 6 स्टेप फॉलो कर लेते हैं, आपकी इंग्लिश, आप खुद देखेंगे आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है आपके इंग्लिश में। तो अब इस वीडियो को, ये थे आपके 6 स्टेप कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए। अब हम इंग्लिश के लिए ए टू जेड के थ्रू किस तरह से इंग्लिश को पढ़ा जाता है वो हम सीखेंगे। ओके, तो ए टू जेड, ABCD तो आप सभी को आती होंगी, तो इनके थ्रू हम वाक्यों को कैसे पढ़ सकते हैं, शब्द को कैसे पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, वो हम सीखेंगे। तो ए, अगर कोई वर्ड ए से शुरू, कोई शब्द ए से शुरू होता है तो इसका मतलब होता है या तो हम आ से, ये हमारे उच्चारण होते हैं, आ से प्रोनाउंसिएट करेंगे या फिर आ करेंगे। ए भी बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं, फिर ओ भी बोल सकते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे अभी इसके बाद, ठीक है। पहले हम ए से जेड तक सीख लेते हैं कि किस तरह से इनको प्रोनाउंसिएट किया जाता है। तो ए का मतलब होता है अ या फिर आ। अगर आप आ लिख रहे हैं तो भी आप ए से शुरू करेंगे, ए लिख रहे हैं तो भी आप ए से लिखेंगे, बड़े वाला ए लिख रहे हैं तो भी ए से, और ओ लिखेंगे तो भी ए से आप उसको लिखेंगे। ओके, ये प्रोनाउंसिएशन उच्चारण है। अभी हम आगे आपको सिखाएंगे किस तरह से आपको लिखना। जैसे एप्पल है, ए फॉर एप्पल, तो एप्पल ए से शुरू हो रहा है तो ए से मतलब एप्पल। तो इसी तरह से अब बी पर बोलते हैं, बी से उच्चारण होता है बा का। अगर आपको बा से उच्चारण आ रहा है, आपका बा से स्वर आ रहा है, तो वो बी से वर्ड स्टार्ट होगा। ओके, बी से वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है उसको हम बा से शुरू करेंगे। इसी तरह से सी से आता है, सी से वर्ड स्टार्ट को हम सा से पढ़ेंगे, सा या फिर का, सा या फिर का। जैसे कैट, CAT कैट, CAT कैट होता है, उसको हम का से प्रोनाउंसिएट करते हैं, का से बोलते हैं हम, है ना। तो इसको हम सी से लिखेंगे, कैट हो गया। या फिर सिटी हो गया, सिटी यानी जो हमारा शहर होता है सिटी, तो उसको हम सा से पढ़ते हैं। तो इसीलिए सी से शुरू जो शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, उसको सा या फिर कार के थ्रू प्रोनाउंसिएट किया जाता है, बोला जाता है। अब आता है डी, डी को हम डा या फिर दा से बोलते हैं, डा या फिर दा। इन सभी के अभी आपको थोड़े अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन जब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको ये काफ़ी इजीली तरीके से समझ आ जाएंगे। ओके, अब आता है ई, ई को हम ई या फिर बड़ा ई या फिर ए, इससे हम प्रोनाउंसिएट करते हैं। अगर आपको इस तरह से कोई उच्चारण आ रहा है तो उस वर्ड का स्टार्टिंग हम ई से करेंगे, ई, बड़ा ई या फिर ए। इसी तरह से एफ, एफ को हम करेंगे फा से। फा से अगर प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, उच्चारण फा से आ रहा है, तो आप उसको एफ से शुरू कर सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे जी। जी को अगर कोई वर्ड जी से शुरू हो रहा है तो उसको हम गा या फिर जा पढ़ सकते हैं। गा, जैसे गंगा हो गया, गंगा को हम कैसे लिखते हैं, जी से स्टार्ट करते हैं ना वर्ड, कोई स्टार्टिंग वर्ड से सभी, तो जी से स्टार्ट करते हैं। गा से गंगा हो गया तो जी हो गया। और इसी तरह से जिंजर, जिंजर को हम कैसे लिखेंगे, जी से। जिंजर का मतलब अदरक होता है, GINGER, तो उसको कैसे लिखेंगे हम, जी से। तो ग और जा का जो उच्चारण आता है उसको हम जी से शुरू करते हैं। अब उसके बाद है एच, एच को हम कैसे पढ़ेंगे, हा। अगर जहाँ भी आपको हा का उच्चारण आए वहीं पर आप एच से स्टार्ट कीजिएगा उस शब्द को। जैसे हैन हो गया, हैन को कैसे लिखेंगे, HEN, हैन यानी एच से शुरू। ओके, अब आई, आई को हम ई या फिर आई, इससे प्रोनाउंसिएट करते हैं, आई या फिर ई। अगर कोई वर्ड का उच्चारण ई आई से हो रहा है तो आप उसको आई से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जे, अगर किसी का उच्चारण जा से हो रहा है, जा, तो उसको हम जे से भी शुरू करते हैं। जैसे जापान, जापान का उच्चारण कैसे हो रहा है, जा। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ। जैसे जापान हो गया, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, जापान, है ना। तो ये जा आ गया तो ये जे, जा, जे, जापान, जा, है ना। इसी तरह से जग हो गया, JUG, जग, तो ये जग, इस तरह से लिख रहे हैं तो क्या उच्चारण आ रहा है, जा। तो जा आ रहा है तो जे से शुरू होगा ये, इसीलिए
जा, जे से अगर शुरू हो रहा है तो उसको हम जा से उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएट करेंगे जा से। ओके, अब आता है क, के अगर के को हम करेंगे क से। अगर कोई भी वर्ड का स्टार्टिंग क से उच्चारण आ रहा है तो उसको आप के से स्टार्ट करेंगे उस शब्द को। अब आता है एल, एल को हम करेंगे ला से। जैसे लंदन हो गया, अब देखो लंदन, तो इसको हम इंग्लिश में अगर लिखें तो ऐसे लिखेंगे लंदन। तो किससे शुरू हो रहा है? ला से। लंदन, ला आ रहा है ना, ला आ गया, तो ये एल से शुरू करेंगे अब लंदन। नेक्स्ट है एम, एम से अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है उसको हम माँ से उच्चारण करेंगे। माँ से उच्चारण करेंगे मतलब एम आएगा। ओके, जैसे मदर हो गया, मदर को हम कैसे लिखते हैं? MOTHER, मदर। अब इसको हिंदी में लिख के देखिए, मदर क्या उच्चारण कर रहा है ये? माँ, तो माँ से है तो एम आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप इंग्लिश पढ़ पाएंगे और समझ भी पाएंगे। ओके, अब आता है एन, एन को हम करते हैं ना से। अगर कोई किसी शब्द का उच्चारण ना से हो रहा है तो आप उसको एन से शुरू करेंगे। जैसे नोज, NOSE, नोज, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? नोज, तो ना से शुरू हो रहा है तो एन आ गया, नोज। इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। पढ़ना भी आपको धीरे धीरे सीख जाएंगे आप पढ़ना भी। ओके, अब आता है ओ, अगर किसी शब्द का उच्चारण ओ से हो रहा है, ओ से शुरू हो रहा है तो हम उसको पढ़ेंगे ओ या फिर ओ या फिर ओ। जैसे ऑरेंज हो गया, ऑरेंज को कैसे लिखते हैं? ORANGE, ऑरेंज, तो उसको वो हम ओ से शुरू करते हैं, उसका उच्चारण ओ से होता है, ऑरेंज है ना, तो ओ से शुरू करते हैं। अब आएगा पी, पी का अगर हम उच्चारण करेंगे पा से। जैसे पाइनएप्पल, तो पा से स्टार्ट हो रहा है तो ये पी से शुरू होगा। पी से अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है उसको आप पा से उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएट करेंगे पा से। अब आता है क्यू, क्यू को हम करते हैं क्व, आधा का और वा, क्व। क्यू को हम करेंगे क्वा से। जैसे क्वीन हो गया, अब देखिए क्वीन, इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? हिंदी में क्वीन, क्वीन लिख रहे हैं, क्वा आ गया, तो ये प्रोनाउंसिएट हो रहा है क्वा से, तो इसको हम क्यू से शुरू करेंगे। ओके, अब आता है रा, आर, आर को हम करेंगे रा से। अगर कोई वर्ड का उच्चारण रा से हो रहा है तो उसको आप आर से बोलेंगे, या फिर किसी शब्द को, कोई शब्द आर से शुरू हो रहा है तो उसको आप रा से प्रोनाउंसिएट करेंगे। जैसे रोज हो गया, रोज को हम कैसे लिखेंगे? रोज, तो रा आगे तो आर से शुरू हो गया। ओके, अब हम इन एस से करेंगे स्टार्ट, है ना। अगर कोई शब्द, कोई वर्ड इंग्लिश में एस से शुरू हो रहा है तो आप उसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं सा से, या फिर आधा सा से, या फिर शा से। ओके, इसके एग्जाम्पल अभी हम आगे समझेंगे। अब आता है टी, अगर कोई शब्द टी से शुरू हो रहा है इंग्लिश में तो आप उसको उच्चारण करेंगे ता से या फिर टा से, ता या फिर टा। जैसे टोमेटो हो गया, है ना। अब आएगा यू, अगर कोई शब्द यू से शुरू हो रहा है, कोई वर्ड इंग्लिश में यू से शुरू हो रहा है तो आप उसको या से उच्चारण करेंगे, या फिर आ से बोलेंगे, या फिर ऊ से बोलेंगे। इसका जो उच्चारण आएगा, स्टार्टिंग वर्ड जो आएगा वो या, आ या फिर ऊ आएगा। जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, उसको आ से लिखते हैं तो उच्चारण आ रहा है तो ये यू से शुरू होता है, जबकि स्पेलिंग यू से शुरू होती है अम्ब्रेला की। इसको भी हम इंग्लिश अभी आगे एग्जाम्पल इन सभी के A to Z के एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, फिर आपको इंग्लिश पढ़। नेक्स्ट है वी, अगर कोई शब्द आपको वी से दिख रहा है तो आप उसको वा से प्रोनाउंसिएट करेंगे, वा से उच्चारित करेंगे। जैसे वैन, वैन को हम कैसे लिखते हैं हिंदी में? अगर हम वैन लिखना चाहें हिंदी में तो वे वैन ऐसे लिखेंगे, और इसका वा आ रहा है तो वा से शुरू हो रहा है तो ये वी से स्टार्ट होगा, यानी वैन। अब आता है डब्लू, डब्लू से कोई वर्ड लिखा है तो उसको आप वा से उच्चारित करेंगे। डब्लू से कोई वर्ड लिखा है उसे आप वा से उच्चारित करेंगे। एक्स, एक्स से अगर कोई वर्ड लिखा है इसको आप जा, ये जा नहीं है ये जा है, नीचे जीरो आ रहा है, जा है ये, या फिर क स कस, ठीक है, आधा का और सा। इसका एग्जाम्पल हम अभी आके समझेंगे। वाई, अगर कोई शब्द आपका वाई से स्टार्ट है, वर्ड वाई से स्टार्ट है इंग्लिश में, तो इसको हम या, ई या फिर बड़े वाला ई, इससे हम प्रोनाउंसिएट करेंगे। या, ई, इसको हम वाई से करते हैं। जैसे गैस, इसको हम कैसे लिखेंगे? यस, क्या आ रहा है? या आ रहा है ना, तो ऐसे ही वाई से शुरू होगा। ओके, अब आता है जेड, जेड को भी हम जा से प्रोनाउंसिएट करते हैं, जा उसके नीचे ये थोड़ा सा जा,
ज से, जेड को ज से। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू और भी बेहतरीन तरीके से समझते हैं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने से पहले ये जान लेते हैं कि वोवल्स और कंसोनेंट क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, वोवल्स वो होते हैं जो ए, ई, आई, ओ, यू, जो शब्द ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होते हैं वो आपके वोवल्स कहलाते हैं। ओके, तो वोवल्स में ये टोटल अल्फ़ाबेट हमारे कितने होते हैं? 26, जिसमें से 5 वोवल्स होते हैं। ओके, 5 क्या होते हैं हमारे? वोवल्स। ए, ई, आई, ओ, यू, इसे आप याद कर लीजिएगा। वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये सभी वोवल्स होते हैं। और कंसोनेंट क्या होते हैं? कंसोनेंट होते हैं जो बाकी के बचे हुए अल्फ़ाबेट होते हैं। बाकी के बचे हुए कैसे? जो टोटल अल्फ़ाबेट है हमारे 26, ABCD टोटल हमारी 26 होती हैं, जिसमें से 5 हो गए आपके अल्फ़ाबेट और बचे हुए 21 हो गए आपके कॉन्सोनेंट। यानी ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी के जो ABCD बची हैं वो सभी कॉन्सोनेंट होती है। ए, ई, आई, ओ, यू वोवल्स होते हैं, इनके अलावा बची हुई अल्फ़ाबेट्स आपके कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। यानी 21 अल्फ़ाबेट जो है वो आपके कॉन्सोनेंट्स है और 5 अल्फ़ाबेट आपके वोवल्स होते हैं। ओके, अब हम इनको एग्जाम्पल समझते हैं। ABC जो मैंने आपको ABCD अभी करवाई थी उसके थ्रू किस तरह से आपको पढ़ने चाहिए शब्दों को इंग्लिश में वो हम सीखते हैं। तो ए का उच्चारण मैंने आपको बताया था आ से। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अमंग, अमंग, अब्यूज, अलाउ, अमंग, इसको हम अगर लिखें हिंदी में अमंग, इसको हम कैसे उच्चारण कर रहे हैं? अमंग से कर रहे हैं, आ से शुरू हो रहा है ना, तो ये ए से स्टार्ट होगा वर्ड। अमंग, अब्यूज, अब्यूज और अलाउ, सब ये आ से शुरू हो रहे हैं तो मतलब ये ए से स्टार्ट होंगे। ओके, अमंग, अब्यूज, अलाउ, तो ये ए से शुरू होंगे। अब आता है आ। मैंने आपको ए का ये सभी उच्चारण बताए थे अभी, तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही कर रहे हैं, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अब हम स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखने वाले हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल, यूज़फुल रहने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो आपकी, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब आ, नेक्स्ट उच्चारण मैंने आपको बताया था आ से। अब इसको हम एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। आस्क, आस्क, आंट, आप इसको बोलकर देखिएगा। आस्क, आंट, आर्म, ARM, आर्म, ASK, आस्क। इसको अगर हम लिखें तो ये उच्चारण हमारा कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है, आस्क, बड़े वाला आ रहा है तो मतलब ये ए से शुरू होगा। ओके, अब आंट है, ANT, आंट, इसको हम कैसे लिखेंगे? आंट, तो हमारा उच्चारण क्या आ रहा है? आ रहा है आगे, बड़े वाला आ, तो ये ए से शुरू होगा। आंट, आर्म, अब इसको हम उच्चारण करेंगे तो आर्म, क्या आ रहा है आगे? आ, तो इसको हम ए से शुरू करेंगे। आर्म, ASK, आस्क, ANT, आंट और ARM, आर्म। अब इसी तरह से आता है ए। एडवाइस, ADVISE, एडवाइस, ARISE, अराइज, ANGRY, एंग्री। अब इसको हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? हिंदी तो आप सभी को आती होगी, आप लिख सकते हैं इसे एडवाइस, एडवाइस, तो कैसे शुरू हो रहा है ये? ए से। एराइज, एराइज, ए से शुरू हो रहा है, ये भी ए से शुरू हो रहा है। एंग्री, है ना, एंग्री, तो ये किससे शुरू हो रहा है? ए से। एडवाइस, एराइज, एंग्री। अभी सिर्फ हम इंग्लिश को पढ़ना सीख रहे हैं। ओके, इसको हम, इसकी मीनिंग वगैरह वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, अभी सिर्फ आपको इंग्लिश पढ़नी सीखनी है। तो एडवाइस, एराइज, एंग्री। अब आता है बड़ा ए। बड़े ए को भी हम ऐसे लिख सकते हैं एंग्री, एंगल, एंगल, ए आ रहा है तो ये ए से शुरू हो रहा है। अब आएगा ओ। ओ से ऑटो या फिर ऑटोमेटिक, ये भी आपका ओ से ही उच्चारित हो रहा है। AUTO, ऑटो, AUTO, ऑटो, MATIC, मैटिक, ऑटोमेटिक। अब आता है बी। बी को हम बा से उच्चारित करते हैं, जैसे बेंगोल, BANGOL, बेंगोल, BAT, बैट, BALL, बॉल, BANG, बांग्लादेश, बांग्लादेश।
इस तरह से हम इंग्लिश को मिला मिला के पढ़ते हैं। BEAT बीट, बीट, BREAD ब्रेड, ये सभी बा से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे बंगाल, बा से आ गया। बैट, आप मात्रा मत देखिएगा, मात्रा का हम अलग से सेशन करेंगे। अभी आपको सिर्फ स्टार्टिंग के वर्ड्स देखने हैं, क्योंकि हम अभी स्टार्टिंग सीख रहे हैं। बैट, बैट हो गया। बॉल, बॉल हो गया। बा आ गया। ओके, मात्रा वाले हम वीडियो मात्रा की अलग से सीखेंगे।